हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, आज ना सुबह की शुरुआत जो है ना रोज दिन से थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, क्योंकि ना रात को है ना अचानक चली गई थी लाइट, और लाइट चले जाने की वजह से है ना मेरी दिशानी जो है ना वो उठ गई। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि बच्चे एक बार अगर उठ जाए ना आधी नींद से, फिर उनको सोने में बहुत देर हो जाती है। तो वही हुआ था मेरे साथ भी कल। तो इसी वजह से ना रात को मैं सो नहीं पाई थी, और सुबह ना पता ही नहीं चला कब 7:30-8 बज गई थी। इसी वजह से ना मेरा लेट उठना हुआ। वैसे तो मैं हमेशा जब भी दूध वाले भैया आते हैं ना, अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ तो उस टाइम तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। पर आज सुबह है ना दूध भी दिशानी के पापा ने ले लिया था, तो इसी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा, इतनी गहरी नींद में थी इसी वजह से। तो अभी है ना मैं नहा धो के जब तक मैं किचन में आई ना तब तक 8 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पर सीधा मैं जल्दी जल्दी है ना लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो रोज़ दिन है ना मैं हमेशा बंगाली रेसिपी ये सब कुछ बना रही थी, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा आज कुछ अलग ट्राई करती हूँ। और मुझे ना सुबह इतनी जल्दी जल्दी में होती हूँ, और दिशानी के पापा को है ना जिस टाइप का खाना पसंद है ना मैं वही बनाती हूँ। तो आज है ना यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रिपरेशन तो कर लिया है, और यहाँ पर एग जो है ना उनको मैंने ना बॉईल होने के लिए कुकर में चढ़ा दिया था। तो अब एग भी जो है ना वो भी बॉईल हो चुकी है। तो अब मैं एग के सारे स्किन निकालूंगी। तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ एक अच्छा सा स्पेशल रेसिपी, जो कि ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत पहले एक बार यूट्यूब पर शेयर भी किया था, पर अभी है ना बहुत दिन हो गए हैं, तो अभी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्मोकी ग्रीन एग टिक्का मसाला। बहुत बड़ा सा एक नाम बता दिया है, तो जिन लोगों को एग पसंद है ना वो लोग एक बार जरूर ट्राई करें। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि उनको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि जिसने भी आज तक खाई है ना उसको बहुत अच्छा लगा है, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरी सारी प्रिपरेशन जो है ना वो तो हो चुकी थी, बस एग को अभी बस स्किन निकालना है इसका। तो यहाँ पर मैंने 6 एग लिया था, और इसको है ना ऐसे राउंड शेप में मैं काट लूँगी। तो ये है ना थोड़ा बहुत टूट भी रहा है, अगर इसका कटर आता है उससे अगर काटती तो बहुत ही अच्छा मतलब ये कट होता। तो चलिए अभी फ़िलहाल ऐसे ही मैं एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास सारा सामान जो है ना वो नहीं है, तो अभी फ़िलहाल है ना मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो चलिए, तो एग है ना मैंने कट कर लिया है, और अब बढ़ना है रेसिपी की ओर। और ये रेसिपी है ना बस प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सारे एग जो है ना मेरे कट हो चुके हैं। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ मसाले यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हरा धनिया फ्रेश, उसमें मैंने ग्रीन चिली यूज़ किया है 3। और फिर यहाँ पर कुछ काजू जो मैंने अच्छे से धो के रखे थे उनको, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2-2.5 चम्मच दही। तो अपनी ग्रेवी की क्वांटिटी कितनी रखनी है ना उस हिसाब से ही मसाला जो है ना उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो चलिए अभी मुझे पता है कि मुझे कितनी ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पर इन मसालों को ना मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो मुझे एक ग्रीन सा एकदम मसाला मिल जाएगा। तो ये देखिए एकदम पीसने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी इसमें से। तो धनिया है ना कल मैंने लिया था, और उसको है ना रात को मैंने अच्छे से साफ़ करके अच्छे से रखा था। और पुदीना भी लिया था साथ में। तो पुदीना और धनिया वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार अगर चटनी और इन सब रेसिपी में मैं यूज़ करती हूँ, पर ये रेसिपी तो मैं रोज़ बनाती भी नहीं हूँ। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही कम धनिया रखती हूँ। पर कल मैंने बहुत सारा लिया था, और इसे मतलब छाँटते छाँटते ना मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। पर वो सारा काम है ना मैंने रात को ही करके रखा था। तो मुझे है ना जिस काम में ज़्यादा टाइम लगता है ना वो काम ना मैं रात को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि ना सुबह में इतने जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है इसी वजह से। तो अब मैंने कढ़ाई में ले लिया था तेल, और तेल के अंदर मैंने जीरा, 4 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, बस यही मसाला यूज़ किया है। और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज। तो प्याज को है ना मुझे अभी गोल्डन ब्राउन तक भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और बस इसको मिला के अच्छे से मुझे भूनना है। तो थोड़ी देर इसी में भुनने में ही टाइम लगेगा।
तो यहाँ पर फिर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी पाउडर, फिर यहाँ पर धनिया पाउडर और फिर लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नहीं था, इसी वजह से ना मैंने सिंपल जो लाल मिर्ची हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना वही पाउडर मैंने यूज़ किया है। फिर इसको भी थोड़ी देर मिला के भून लूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी कि जितने भी ड्राई मसाले मैंने डाले हैं ना वो जल ना जाए। और पानी डालने के बाद है ना इसको थोड़ी देर भून लूँगी। तो ये मसाले पहले से ही भुने हुए थे और अब पानी डालने के बाद है ना ये देखिए इसका तेल जो है ना रिलीज़ हो रहा है, तो तेल निकल गया है। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा और दही ऐड करूँगी। तो इस मसालों को थोड़ी देर भुनने के बाद ही मैं दही ऐड करूँगी। और दही जो है ना वो ग्रीन वाले मसाले में भी मैंने डाले हैं, तो इसी वजह से ना इस वाले जो ग्रेवी है ना इसमें मैं थोड़ा सा कम ऐड करूँगी। और है ना दही अगर खट्टा होना तो फिर और भी कम ऐड करना पड़ता है, पर यहाँ पर मेरा जो दही था ना तो ये एकदम फ्रेश था, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। और दही डालने के बाद है ना करछी को बार बार घुमाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर दही फटने का डर रहता है, इसी वजह से। तो चलिए अब है ना इसको अच्छे से भून लेती हूँ करछी को घुमा घुमा के। फिर इसके अंदर वो सारे मसाले पकने के बाद ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रीन वाला जो मसाला मैंने बनाया था ना, तो ये वाला। तो अब इसको भी अच्छे से भूनूंगी 2-5 मिनट और फिर जाके इसके अंदर अंडा ऐड करूंगी। तो ग्रीन वाला मसाला डालते से ही ना पूरा मसाला जो है ना कलर है ना ग्रीन हो चुका है। तो अब जाके लग रहा है अच्छी सी ग्रीन टाइप का मसाला। तो मुझे कुछ ऐसा ही ग्रेवी चाहिए थी। तो चलिए अब इसको भूनते भूनते है ना किचन में थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ रहता है ना, वो सारा ना मैं हाथ के हाथ ही ना मैं सारा समटा लेती हूँ, थोड़े बहुत बर्तन इधर से उधर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अब तेल जो है ना एकदम ऊपर आने लग गया है। तो इसका मतलब यही है कि ग्रेवी है ना अच्छे से भून चुकी है और पक चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ अंडा। तो अंडे को ना ज़्यादा मुझे घुमाना फिराना नहीं है ग्रेवी के अंदर डालने के बाद, बस जस्ट ऐड करना है और इसको रख देना है थोड़ी देर। तो आराम से हल्के हाथों से अंडे के ऊपर मैं ग्रेवी डाल दूँगी और मिला लूँगी। तो चलिए ये मिल चुका है और अब जाके मैं दूसरे स्टेप की ओर जा रही हूँ। तो इसके लिए ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास कोयला था, तो कोयले को है ना अच्छे से गैस पे रख दिया है। और अब जो कोयला है ना एकदम गर्म हो चुका है, तो इसको एक कटोरी में ले लूँगी और यहाँ पर है ना इसको कटोरी को अंदर थोड़ा सा सेट कर दूँगी। यहाँ पर कांच का कटोरी भी ले सकते हो। फिर कोयले के ऊपर मैं डाल दूँगी घी और बस अब है ना धुआं निकलते से ही ना मैं कढ़ाई को ढक्कन लगा के बेक कर दूँगी, ताकि इसका जो भी स्मोकी फ्लेवर है ना पूरे एग मसाले में आ जाए। तो इसी वजह से फिर है ना मैंने कटोरी को हटा दिया था। और यहाँ पर देख सकते हो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, वाव वाला खुशबू आ रही थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो देख सकते हो इसका है ना कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो अब है ना मैं इसको एक बोल में निकाल रही हूँ। तो जितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए अब है ना इसको है ना रोटी नान पराठे किसी के साथ भी खा सकते हो, पर मैंने यहाँ पर आज बनाया था रोटी, क्योंकि ना बहुत दिनों से मैंने रोटी नहीं बनाया था। और आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप कभी रोटी नहीं बनाती हो। तो रोटी है ना मुझे इतना पसंद नहीं है, पर दिशानी के पापा को पराठे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर रोटी के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी आटा लगा लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा लगाने में ना मुझे पहले बहुत बेकार लगता था, मुझे बिल्कुल आटा लगाना नहीं आता था। और अभी है ना मैं 2-1 मिनट में आटा लगा लेती हूँ बहुत ही फास्ट करके। तो चलिए आटा भी मेरा लग चुका है। अब जल्दी जल्दी अच्छी रोटियां बना लेती हूँ गोल गोल सी। तो यहाँ पर रोटियां बनाने के लिए ना मैंने तवा भी गैस पे चढ़ा दिया है और यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। तो मुझे ना हमेशा रोटियां बनाने में थोड़ी सी लेट में हो ही जाती हूँ। और आज है ना मैं उठी भी थी सुबह लेट, तो इसी वजह से ना आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। यहाँ पर है ना मेड भी आ चुकी थी, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी, क्योंकि लास्ट मेरा काम रोटियां बनाना ही था। उसके बाद जाके पूरा घर वर जो है ना वो क्लीन होना था। तो फ्रेंड्स अगर सुबह है ना आधे घंटा
या फिर 1 घंटा भी अगर लेट हो जाते हैं ना तो पूरे दिन का जो रूटीन है ना वो पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना एक एक मिनट एक एक घंटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आज लेट हो गई थी ना, तो इसी वजह से मुझे इतने जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था ना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाने के बाद इधर मैं रोटियों में अभी घी लगाऊंगी। तो मेरा जो किचन का लंच है ना वो तो बन चुका है सुबह का, तो अभी घी लगा लेती हूँ रोटियों में अच्छे से। तो ये घी तो मैंने घर पे ही बनाया था और अभी फिर से मुझे घी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि ना मैंने बहुत सारा मलाई जो है ना इकट्ठा कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और मलाई हो जाए फिर मैं बनाऊँगी। और इधर दिशानी भी उठ गई थी, वो भी अपना घूम रही थी। तो सारा काम है ना आज मेरे सिर पे आ चुकी थी आधे घंटे 1 घंटे लेट होने के वजह से। तो यहाँ पर सारी रोटियों में घी लग गई थी। दिशानी के लिए एक छोटा सा रोटी बना लिया था। फिर है ना यहाँ पर जल्दी जल्दी सारा कुछ करने के बाद है ना इधर है ना मेड जो है ना वो अपना बर्तन धो रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं हाथ के हाथ कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम होने के बाद ना एक कॉफ़ी मिल जाए ना तो सारी जो थकान होती है ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उससे भी पूछ रही थी उसको कुछ पीना है, तो वो बोल रही थी कि ठंडा पानी पिला देना बस, क्योंकि वो धूप से आई है ना इसी वजह से, तो वो नहीं पिएगी कॉफ़ी वगैरह। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी और उधर दिशानी के पापा अपना आज काम कर रहे थे घर पे ही, क्योंकि सुबह है ना वो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आज है ना बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ही ज़्यादा, तो इसी वजह से ना वो थोड़ी सी देर बाद जाएंगे और फिर जल्दी ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और यहाँ पर शिवानी से कर रही थी बातें। तो उसका नाम भी शिवानी है, तो उसी से मैं कर रही थी बातें और कॉफ़ी पी रही थी। और दिशानी के पापा इधर लैपटॉप रख के पता नहीं अपना कॉल अटेंड करने चले गए, तो उसी से मैं बात कर रही थी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रही थी और सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा बेड वेड समेटना है और फिर जाके झाड़ू पोछा होने के बाद मुझे और भी थोड़ा बहुत काम है। घर का काम तो ख़त्म होने ही वाला है। तो यहाँ पर है ना कल मैंने बेडशीट बिछो दिए थे यहाँ पर बेड पे, और अभी फ़िलहाल मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। दिशानी है ना वाइट कलर का बेडशीट है और दिशानी हर जगह से घूम घूम के ना इस बेडशीट के ऊपर आ जाती है, पूरा 1-2 दिन में ही गंदा कर देती है, बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो बच्चों को लेके ना इतना लाइट कलर या फिर वाइट कलर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कुछ गिरा देते हैं। खाने पीने की चीज़ें तो बेड पे ही उठना बैठना खाना सब कुछ। तो बेडशीट समेटने के बाद यहाँ पर ये सारे कपड़े थे मेरे जो मुझे वॉशिंग मशीन में डालने थे धुलने के लिए, और कल मैंने बेडशीट चेंज किया था रात को, तो वो बेडशीट भी मुझे धोने के लिए डालना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सारा जो गंदे हुए कपड़े हैं ना सारे मैंने डाल दिए हैं, और साथ में मैं बेडशीट भी डाल रही हूँ। मेरा इस मशीन में है ना सारी चीज़ें ना एक साथ भी धुल जाते हैं और बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे बेडशीट धोना है तो फिर बेडशीट ही धोना है, कपड़े धोना है तो कपड़े और जीन्स धोना है तो जीन्स, ऐसा नहीं है। कुछ सेम कपड़ा मैं डाल सकती हूँ, वो भी अच्छे से धुल जाते हैं। तो यहाँ पर डिटर्जेंट डाल दिया है और अब जाके बस धुल जाएगा ऑटोमेटिक सारा काम। कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़ते हैं आजकल, तो ये बहुत ही आसान कर देती है काम को सच में, नहीं तो फिर कपड़े धोने में कितना टाइम जाता है, इतने सारे कपड़े। फिर यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगने से पहले ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ड्रेसिंग एरिया का डस्टिंग कर देती हूँ। तो जब भी है ना हाउस हेल्पर घर पे आती है ना काम करने, तब मेरी हड़बड़ी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर से समेट के धूल वूल झाड़ना पोछना ये सारा काम जो मेरा रहता है ना, उन सब कामों में मैं बहुत जल्दी लग जाती हूँ ना, तो मैं हड़बड़ करके सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो सब कुछ मैं फोल्ड करके इस बेड को भी झाड़ के रखूँगी। और यहाँ पर सॉक्स है दिशानी के पापा का, तो मैं हमेशा है ना सॉक्स को ऐसे ही फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे सॉक्स फोल्ड करना। तो कुछ चीज़ें होती है ना खुद की इंटरेस्ट की बात भी होती है, तो सॉक्स है ना हमेशा मैं ऐसे ही फोल्ड करके रखती हूँ, मुझे देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट सा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना वो मैं जगह पे सेट कर दूँगी, और बस अब लास्ट में लगने वाला है झाड़ू पोछा। तो मेरा काम भी हो गया है सारा, लंच वंच बनाना और तो सारा काम मेरा भी ख़त्म हो गया है। अब झाड़ू पोछा लगने के बाद पूरा घर क्लीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ना मैं आ गई थी पूजा करने, तो यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी को अलंकृत कर रही हूँ हल्दी और कुमकुम से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को है ना हल्दी कुमकुम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर तरफ हल्दी कुमकुम से अच्छे से सजा के फिर यहाँ पर करने वाली हूँ पूजा। और जल्दीबाजी
में ना अभी भी दिशानी है ना मुझे नीचे से बात कर रही है, बुला रही है, तो मैं सिर पे पल्ला रखना भी भूल गई थी। फिर मैंने आरती के टाइम है ना डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग है ना एक दूसरे से कुछ सीखते ही रहते हैं। जैसे कि मैं भी किसी से सीखती हूँ, मुझे भी कोई लोग बोलते हैं, सिखाते हैं। घर पे हम लोग बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखते आए हैं और देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि सिर पे अगर दुपट्टा या फिर पल्ला रख के अगर पूजा करते हो ना तो फल है ना दुगना हो जाता है, नहीं तो फिर है ना फल है ना 50% ही रह जाता है। वैसे तो मन का साफ़ होना सबसे ज़रूरी है पूजा करते टाइम, और फिर भी सिर पे जो चीज़ हमें पता है ना वो चीज़ तो करनी ही चाहिए। तो मैं आज भूल गई हूँ, तो फिर बाद में है ना यहाँ पर मैंने डाल लिया था। आरती करते टाइम मुझे ध्यान आ गया था। तो प्रसाद वरसाद सब चढ़ा दिया है, भोलेनाथ को भी जल चढ़ा दिया है। तो बस अब है ना आरती करने का टाइम है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती, और सच में मैं ना सारे काम ख़त्म होने के बाद ना बहुत ही आराम से सुकून से पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करते टाइम है ना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भी हम लोग कई बार जल्दबाजी में ही करते हैं सारा काम। तो अभी भी है ना मैं पूजा कर रही थी ना, तो दिशानी मुझे नीचे से बुला रही थी बार बार। तो यहाँ पर है ना मैंने तुलसी माँ को जल भी चढ़ा दिया है। अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मेरा दिशानी का जो भी काम है ना वो सब कुछ शुरू होने वाला है। उसको पिलाना, खिलाना, दूध पिलाना या फिर उसको नहलाना, तैयार करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी इस बीच उठ गई थी। तो यहाँ पर अब है ना दिशानी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो अब उसको भी मुझे तैयार करना है। तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके बोतल में भर के रख दूँगी और उसको जस्ट नहला के पिला के तैयार करके फिर बिठाऊंगी आराम से। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर देख सकते हो सुबह के टाइम भी इतना धूप, अभी है ना सुबह के 10 बज गए होंगे। तो यहाँ पर इतनी धूप है ना, बहुत तेज़ धूप। तो यहाँ पर जो डस्टबिन है ना मैंने सुबह ही अच्छे से इसको धो के सुखा दिया था। तो मैं रोज़ ही करती हूँ, उसका जितना कचरा है ना वो सब कुछ फेंक के डस्टबिन को अच्छे से धो के फिर सुखाती हूँ, और उसके अंदर फिर कचरा का जो पॉलीथीन आता है ना वो डालने के बाद ही मैं इसके अंदर कचरा रखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको भी मैं लगा के अपनी जगह पे सेट करके रख दूँगी। ये सारा काम है ना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, तो उनको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है, और ये है ना कुछ ही देर में सूख जाएंगे। तो मैं इसको उठा के रख दूँगी, फिर बाद में फोल्ड करूँगी। तो फ्रेंड्स है ना रोज़ है ना हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, घर हो या फिर कहीं पे भी। रोज़ हमेशा हर इंसान कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ ज़रूर सीखता है। तो मैंने तो यही सीखा है आज कि थोड़ा सा भी लेट होते हो ना तो बहुत ही हड़बड़ी मचने वाली है। तो इसीलिए ना टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूध भी उबलने के लिए छोड़ दिया था मैंने, तो उबल चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।